बात होगी उस अरावली की जो इस पूरे हफ्ते देश भर में सुर्खियों में रही और खासकर हरियाणा में इसको लेकर अपार सियासत हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हरियाणा के लंग्स खराब कर रही है और सरकार ने दावा किया कि अरावली को कोई नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन सच्चाई क्या है वो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और बताएंगे कि अरावली की पहाड़ियों में होते खनन कैसे अरावली पर संकट खड़ा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां 500 से 600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां दक्षिण हरियाणा के 6-7 जिलों में हैं, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई आज से कई साल पहले तक काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज कई जगहों पर ये पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं और एक समतल मैदान का रूप ले चुकी हैं। ज्यादा दूर न जाकर अगर भिवानी जिले में फैली अरावली की पहाड़ियों की ही बात करें तो यहाँ जिन पहाड़ियों की ऊंचाई साल 2000 तक 500 से 600 फीट हुआ करती थी, आज महज 100 फीट रह गई है। देश में 10 को पुरानी नहीं बल्कि सदियों पुरानी जो अरावली श्रृंखला है, देश की सबसे पुरानी है और 700 किलोमीटर दूरी की ये श्रृंखलाएं हैं। लेकिन इनको लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी कि 100 मीटर से नीचे की जो अरावली है उसको काटने का, उसका खनन करने का, उसके बाद से देश भर में विरोध जारी है। ऐसी अरावली की ये पर्वत शाखाएं आप देख सकते हैं कि भिवानी में भी हैं और इनको भी बचाने के लिए जो है यहाँ पर संघर्ष जारी है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, खासकर पर्यावरण प्रेमी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इन अरावली को बचाया जाए, इनमें खनन नहीं होना चाहिए। अरावली के सीने पर होते प्रहार के पीछे का सबसे बड़ा कारण खनन ही है। वही खनन जिसको लेकर पिछले दिनों काफी हंगामा हुआ। उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे और कई पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनियां भी दी। भिवानी में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और खनन को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता जताई और बताया कि कैसे खनन की वजह से सालों से अरावली का सीना छलनी हो रहा है। आज के लिए सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है और सारी सरकारें एक नया मंत्रालय बनाया, पर्यावरण मंत्रालय, और हर स्टेट में ये मंत्रालय बनाया, लेकिन इसके बारे में गंभीरता से किसी ने सोच इतनी पैदा करी नहीं है। कागजों में सारी चीजें हैं। अब आज से 1 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रदूषण बहुत फैल गया है, इसके सरकार को कुछ करना चाहिए। उसके थोड़े दिन के बाद में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि 100 मीटर जो है अरावली की जो पर्वत शाखा है, उसको 100 मीटर की अरावली पर्वत शाखा में कोई भी कार्य हो सकता है, सरकार के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि प्रोसेस बहुत पुराना चलता आ रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने अभी मंजूरी दी है। बात सिर्फ भिवानी तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा में और भी कई जगहों पर अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को मिट्टी में मिला दिया गया है, जिनमें गुरुग्राम और नूह जिला भी शामिल है। नूह में भी अरावली की पहाड़ियों पर होते अवैध और वैध खनन की वजह से अब तक कई पहाड़ गायब हो चुके हैं। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने नई माइनिंग पर रोक लगाई है तो प्रशासन ने यहाँ अवैध खनन पर सख्ती बढ़ा दी है। बसई गाँव में अब अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस की एक चौकी दिन रात निगरानी कर रही है। इससे लोगों ने भी राहत की सांस ली। प्रकृति से खिलवाड़ अगर करेंगे तो उनके नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमको। जैसे पहाड़ जल स्रोत भी हैं ये, और एक दूसरे का जैसे पहाड़ के बगैर पानी नहीं, आज कई नदियां विलुप्त हो गई हैं। और खनन अगर इनमें स्टार्ट हो जाएगा, खनन जैसे यहाँ कई जगह होता भी है तो नियमों को ताक पे रख के किया जाता है सारा, तो वहाँ पे कोई मतलब सेफ्टी नहीं है मजदूरों के लिए। अभी पीछे एक हादसा हुआ था तो उनको कंपनी को ये मालूम नहीं था कितने मजदूर अंदर गए हुए हैं माइन में, कितने गए हुए हैं, उनकी खोज करें कितने जने, बॉडी निकली तब पता चला इतने लोग थे इसके अंदर। अरावली पर मंडराते अवैध खनन के संकट का एहसास भले ही सरकार को अब महसूस हुआ हो, लेकिन हरियाणा में अरावली बरसों से अवैध खनन का दंश झेल रही है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा गया कि माइनिंग अब बेलगाम हो जाएगी तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। हरियाणा में विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली के मुद्दे की पैरवी ढंग से नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ। अरावली का जो मुद्दा है उस पे कल केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं जो, और उनको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे केंद्र सरकार अभी एक आदेश निकाल रही है कि अभी नए माइनिंग के कोई पट्टे नहीं दिए जाएंगे। ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन है
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि 100 मीटर से कम की सारी पहाड़ी में माइनिंग हो वो अरावली नहीं मानी जाएगी। और साथ में ये कहा गया है कि जब तक नया माइनिंग प्लान ना हो तब तक कोई नए पट्टे ना दिए जाएं। तो ये तो मात्र उसी के आदेशों का अनुपालन मात्र है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने गलत पैरवी करके हमारे देश के पर्यावरण को नजरअंदाज करके ये अरावली की 100 मीटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का कार्य किया है। और ये जो फैसला केंद्र सरकार ने जो आज ये वकालत अरावली की करी है, कल ये शिवालिक की भी होगी, क्योंकि 100 मीटर का जो एक ये है, यानी कि कोई अगर पहाड़ की नजदीक से नजदीक समतल क्षेत्र से 100 मीटर की ऊंचाई तक है तो उसको अगर पहाड़ी का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अगर वो अरावली का नहीं है तो कल शिवालिक का भी नहीं, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो। उधर विपक्ष के इन आरोपों का जवाब हरियाणा सरकार की ओर से भी दिया गया। सरकार ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा, किसी भी तरह की अरावली को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अब यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करे, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। कोर्ट के फैसले में तो सरकार की भूमिका कहना कोर्ट का अपमान करना है। फैसला कोर्ट का आया है, विपक्ष पढ़ता तो है नहीं, ना इनको जानकारी है, ना इनको ज्ञान है। बल्कि आज जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। और सब ये जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं और जो इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का उस पर बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन अरावली के सीने पर होते प्रहार हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि अरावली पर होते अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगे, ताकि रेगिस्तान का विस्तार न हो और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा न मंडराए। भिवानी से जगबीर घनगज के साथ नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।